यह कहानी अयोध्या नगरी के एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण राम सनेही की है, जो राम नाम की शक्ति और उसकी महिमा में पूर्णतः विश्वास रखते थे। राम सनेही का जीवन सादगी और भक्ति का जीवंत उदाहरण था, जिन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं से मुंह मोड़कर अपना जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया था। इस कथा के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि सच्चा सुख केवल राम भक्ति में है और संसार के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति का एकमात्र उपाय राम नाम का सच्चा प्रेम है। तुलसीदास जी के अमर दोहों के माध्यम से यह कहानी हमें न केवल राम नाम की महिमा का बोध कराती है, बल्कि जीवन की सच्ची सार्थकता की ओर भी प्रेरित करती है। एक समय की बात है, अयोध्या के राजमहल में एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम राम सनेही था। वह राम के प्रति अन्य भक्त था और अपने जीवन का हर पल राम भक्ति में व्यतीत करता था। राम सनेही का जीवन बहुत ही साधारण था। वह भिक्षाटन करके अपना गुजारा करता था और जो भी कुछ उसे मिलता वह उसमें संतोष मानकर प्रभु श्री राम का गुणगान करता था। राम सनेही के हृदय में राम के प्रति इतनी गहरी भक्ति थी कि वह हमेशा राम के चरणों में लीन रहता था। उसके मन में किसी प्रकार की लौकिक इच्छा नहीं थी, सिर्फ राम ही उसके जीवन का आधार थे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम सनेही राम गति, राम चरण रति जाही, तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताही। अर्थात जिसे राम की भक्ति मिल जाए वही जीवन का असली फल पाता है। राम सनेही का मानना था कि यह संसार केवल राम नाम के सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए ही है। राम सनेही का एक मित्र भी था, जिसका नाम आत्माराम था। आत्माराम भी एक साधु था, परंतु वह संसारिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित था। आत्माराम राम की भक्ति करता था, लेकिन वह अपने सुखों के लिए भी लालायित रहता था। वह राम सनेही से अक्सर पूछता, भाई, तुम इस संसारिक दुखों को कैसे सहते हो? क्या तुम्हें सुख और संपत्ति की इच्छा नहीं होती? राम सनेही मुस्कुराते हुए उत्तर देता, भाई, जिसको राम नाम मिल गया उसके लिए यह संसार केवल माया है। सुख संपत्ति तो क्षणभंगुर है, पर राम नाम अमर है। तुलसीदास जी ने कहा है, स्वार्थ परमारथ रहित सीता राम सनेहर, तुलसी सो फल चारी को फल हमार मत एह। अर्थात जो राम नाम का सच्चा प्रेमी होता है वह स्वार्थ और परमार्थ से परे हो जाता है। राम सनेही का जीवन इसी विचारधारा पर आधारित था। राम सनेही की भक्ति का प्रभाव उसके चारों ओर के लोगों पर भी पड़ता था। उसका एक पड़ोसी था जो संसारिक सुखों में लिप्त था। वह सोचता था कि राम सनेही जैसा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह न तो धन कमाता है और न ही सुख सुविधाओं का भोग करता है। परंतु एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने सारे उपचार किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब वह राम सनेही के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। राम सनेही ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और कहा, भाई, संसारिक सुख और दुख सब माया है। अगर तुम्हारी पत्नी राम के नाम का जप करेगी तो उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेहर, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसी की गेहर। अर्थात जो लोग विषय वासना में लिप्त होते हैं वे राम को प्रिय नहीं होते, चाहे वे जंगल में रहें या घर में। राम सनेही का उपदेश सुनकर वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राम नाम का जप करने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। इस घटना ने उस व्यक्ति के हृदय में राम भक्ति की अलख जगा दी और उसने अपने जीवन को राम भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। राम सनेही का जीवन बहुत ही सरल और संतोषी था। वह हमेशा राम के चरणों में लीन रहता था, चाहे वह कहीं भी हो। वह मानता था कि राम का प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है।
तुलसीदास जी ने कहा है, जथा लाभ संतोष सुख रघुबर चरण स्नेह, तुलसी जो मन खूंद समकानन बसहुर की गेह। अर्थात जिस मनुष्य को राम के चरणों में प्रेम मिल जाए, वह चाहे जंगल में रहे या घर में, उसे हर जगह सुख की प्राप्ति होती है। एक बार अयोध्या में एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ। इस यज्ञ में सारे नगर के लोग शामिल हुए, परंतु राम सनेही नहीं गया। लोगों ने पूछा, भाई तुम यज्ञ में क्यों नहीं आए? राम सनेही ने उत्तर दिया, मुझे यज्ञ में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए राम का नाम ही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर राम से सच्चा प्रेम न हो तो इस संसार का कोई भी कार्य फलदायक नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जौम पे राम सो नाहिन सहेज सनेह, मूर मुरायो बादिही भार भयो तजी गेह। अर्थात अगर राम से सहेज प्रेम नहीं है तो चाहे कितना भी यज्ञ कर लो, वह सब व्यर्थ है। समय बीतता गया और राम सनेही की भक्ति और बढ़ती गई, परंतु एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसकी मृत्यु को एक कुशल और पवित्र आत्मा की विदाई माना। लेकिन आत्माराम बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह राम सनेही को बहुत प्रेम करता था। राम सनेही की मृत्यु के बाद आत्माराम ने सोचा, राम सनेही तो राम भक्ति में ही लीन रहा, उसने संसारिक सुखों को कभी नहीं अपनाया, परंतु फिर भी वह इतना सुखी था। मैं संसारिक सुखों के पीछे भागता रहा, लेकिन सच्चा सुख कभी प्राप्त नहीं कर सका। तुलसीदास जी ने कहा है, राम विमुक्ता का कुफल तुलसी श्री रघुबीर, तजी करे भरोसो और, सुख संपत्ति की का चली नरकहु नाही थौर। अर्थात जो व्यक्ति राम को छोड़कर संसारिक सुखों के पीछे भागता है, उसे कभी भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आत्माराम ने यह समझा और उसने अपने जीवन को भी राम भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। अंत में राम सनेही की भक्ति और जीवन की सादगी ने आत्माराम और उसके पड़ोसी को सच्चे सुख का मार्ग दिखाया। उन्होंने राम नाम की महिमा को समझा और उसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी परिहरी हरि हरि पावर पूजिम भूत, अंत फजीहत होहिंगे गणिका के से पूत। अर्थात जो लोग भगवान को छोड़कर भूत प्रेत की पूजा करते हैं, उनका अंत दुखमय होता है। इसी तरह जो लोग राम नाम का अपमान करते हैं, उनका जीवन भी निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार राम सनेही की कथा ने यह सिखाया कि राम भक्ति ही सच्चा सुख है, और जो भी इसे अपनाता है वह संसार के हर दुख से मुक्त हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है और इसे अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। से सीता राम नहीं भजे न शंकर गौरी, जन्म गवायो बादिही परत पराई पौरी। अर्थात जो लोग राम नाम का जप नहीं करते, वे अपना जीवन व्यर्थ में गवा देते हैं। इस कथा का समापन करते हुए हम सभी को राम नाम का सच्चा प्रेम अपनाने का संदेश मिलता है। जीवन का असली सुख केवल राम के चरणों में है, और जो इसे पाता है वही सच्चा सुखी होता है। तुलसी हरि अपमानते होई अकाज समाज, राज करत रज मिली गए सदल सकुल कुरुराज। अर्थात राम का अपमान करने से समाज का पतन होता है। राम सनेही की कथा हमें यह सिखाती है कि राम नाम का महत्व क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। तुलसी राम ही परिहरे निपट हानि सुन ओज, सुरसरी गत सोई सलिल सुरा सरिस गंगोज। अर्थात राम का त्याग करने से केवल हानि ही होती है। इसलिए हमें राम नाम का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाना चाहिए।